नमस्कार, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज। मैं हूं आपके साथ और इस वक्त हम आपको ले चलते हैं पर्यटन नगरी मसूरी, जहां आज राजनीति का एक बड़ा और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। मसूरी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज जन सैलाब उमड़ पड़ा। किंगक्रेक स्थित कार पार्किंग में हुए इस भव्य आयोजन में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की, जिनमें शामिल रहे कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत और जोत सिंह गुंसोला। भारी भीड़ से उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने इसे बदलाव की बयार बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट भूमि प्रकरण और बाबा रामदेव को भूमि आवंटन का मुद्दा भी छाया रहा। नेताओं ने सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और 2027 में कांग्रेस सरकार बनने पर न्याय दिलाने का वादा किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मसूरी में उमड़ा जन सैलाब बदलाव का संकेत है और जल्द ही कांग्रेस में बड़े नेताओं के शामिल होने की बात भी कही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर दलित और पिछड़े वर्ग के शोषण का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भूमाफिया और खनन माफिया को सरकार का संरक्षण मिलने की बात कही। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सुदेश सैनी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया। कुल मिलाकर मसूरी में आज का यह सम्मेलन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, जो आने वाले 2027 चुनावों की दिशा तय कर सकता है। कैमरा पर्सन के साथ जन निर्णय न्यूज के लिए रिपोर्ट भरतलाल मसूरी, संजीव सैनी। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित रूप में इस सम्मेलन ने हम सब कांग्रेस जनों को एक बहुत ही ऊर्जा देने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना ये जताता है कि प्रदेश में बहुत तेज़ी से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ी से बदलाव होने जा रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस विधानसभा में भी जा रहे हैं, हर एक तरफ बदलाव का नज़ारा है और मसूरी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो अनुज भाई हैं, अनुज भाई ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है और मेरा मानना है कि उनके आने से और पार्टी मजबूत होगी। हमारे जो पुराने साथी हैं, मैं उनका भी सम्मान के साथ आदर करते हुए ये कहता हूँ कि परिवार मजबूत होने से सभी को फ़ायदा मिलता है और परिवार अगर मजबूत होगा, निश्चित रूप में गणेश गोदियाल का अध्यक्ष के रूप में ये ध्यान है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और हम सभी के हितों का ध्यान रखें। नहीं, मंच पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि मैंने ये नहीं कहा कि एकजुट होना पड़ेगा, मैंने ये कहा कि हम एकजुट हैं और चूँकि भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से समय समय पर ये बातें उठाती रहती कि कांग्रेस में फूट है, अंदरूनी बातें हैं, एक दूसरे से सहमति नहीं है, तो इसलिए उस गोदी मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए हमें कहना पड़ता है। लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार मैंने कहा भ्रष्टाचार के साथ अहंकार भी है, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अहंकार। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, तो ये स्थिति है सरकार की। और हाँ, मैंने ये सुना है कि उनके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई निकट रिश्तेदारी में कोई डेथ हुई है और वो हरिद्वार क्रिमिनेशन में गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने पहले ही इस बात को कह दिया है कि सभी वरिष्ठ लोगों का भी हमें ख्याल है और पार्टी में आगे और पार्टी की जड़ों को बढ़ाने के लिए नए लोगों का भी आना बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच, इन दोनों बातों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। यूथ को प्राथमिकता दी जाएगी निश्चित रूप में। आज जो शामिल हुए हैं और जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है, तो वो इसी बात का प्रमाण है कि यूथ, अभी भी आपने देखा होगा ऊपर बड़ी संख्या में यूथ चढ़कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो इन जब जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, सबका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। 6 लोग सीटों में अभी मैंने कहा ना कि बहुत सी बड़ी लिस्ट है कि वो लोग कांग्रेस में और भी लोग शामिल होना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 18 लोग थे जिनको हम पार्टी में शामिल करने के लिए जिनके हमसे संपर्क हुए और मैंने 18 के 18 लोगों के नाम दिल्ली हाईकमान में हमारे भेजे। 6 लोगों पर बातचीत हुई, समय के साथ साथ और बातें आगे बढ़ रही हैं
और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे अब? हाईकमान इस पर, उनका भी नाम गया है, तो हाईकमान उस पर विचार करके हमें बताएगा अंतिम रूप में। एक तो जिताऊ और ऊपर से कांग्रेस में हमेशा के लिए टिकाऊ, इन बातों का ध्यान रखते हुए बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम एक तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि 2016 में हमारी जब सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी, लोकायुक्त बनने का प्रस्ताव तब से महामहिम श्री राज्यपाल के कार्यालय में धूल खा रहा है। उस प्रस्ताव को क्यों अमली जामा नहीं पहनाया गया? राज्यपाल ने क्यों स्वीकृति नहीं दी? क्योंकि भ्रष्टाचार पर चाहते ही नहीं केंद्र की सरकार और वर्तमान राज्य की सरकार की इस पर कोई कार्रवाई हो। तो उसको हम अगर सरकार में आएंगे तो हम निश्चित रूप में बहुत कम समय में पहले ये स्थापित करेंगे कि लोकायुक्त स्थापित हो और तमाम जितने भ्रष्टाचार के, राजनीतिक लोगों के भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं वो उस जांच से गुजरें और किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। मैं भ्रष्टाचार के मामले में ये मानता हूँ कि पक्ष और विपक्ष की भावना नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कैंसर के समान समाज को है, बदलाव का माहौल है। और शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं, उनका 4 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो रहा है। हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, कुमाऊं में और कोटद्वार, हरिद्वार में एक उत्साह का माहौल है, ऊर्जा दिखाई दे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता आतुर है बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए। और कई हमारे साथियों ने भारतीय पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, अन्य दलों से भी शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत है बदलाव का। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने किया है जनता के साथ धोखा, विश्वासघात, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस प्रदेश की महान जनता देगी। और मुद्दे बहुत हैं, ये कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है। भ्रष्टाचार चरम पर है, हदें पार कर दी हैं। एक गठजोड़ हो चुका है प्रदेश में माफियाओं के साथ, शराब माफिया, गेहूं माफिया, खनन माफिया, और वो अधिकारियों के साथ एक गठजोड़ है, सरकार के का संरक्षण है और अपराधी पनप रहे हैं, फूल रहे हैं और प्रदेश में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महिला अपराध में उत्तराखंड पहले पायदान में है, महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ बेरोजगार के हाथों में काम नहीं है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, कई पद खाली हैं और बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। और सरकार कहती है कि हमने इतने हजार नौजवानों को रोजगार दिया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से वो श्वेत पत्र जारी करे, वो बताए, सूची जारी करे कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। ये झूठ का पुलिंदा तब तक जनता पर थोपते रहेंगे, जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। शिक्षा व्यवस्था बदहाल, 1700 स्कूल पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं, 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। पलायन, निरंतर पलायन। यह पर्यटन प्रदेश रहा है, ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ये बताएं कि इन्होंने कितने इन्होंने अनुबंध उद्योगपतियों से किए हैं, कितने अनुबंध किए हैं, करोड़ों रुपया फूंक दिया है अनुबंध के नाम पर। हम नए उद्योग स्थापित करेंगे, इन 9 सालों में कितने उद्योग लगे, इसके लिए भी श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जारी करना चाहिए। दलितों की स्थिति जो है इस समय दलित शोषित हैं, जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए कांग्रेस ने बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की थी, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आर्थिकी के लिए। लेकिन आज वो सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। अगर बंद नहीं है तो उसमें कटौती, बजट में कटौती कर दी गई है, अल्पसंख्यक समाज में कटौती, अल्पसंख्यक कल्याण में कटौती कर दी गई है। तो सरकार की नियत सिर्फ है कि सत्ता में काबिज होना और धर्म, जाति, मजहब के आधार पर समाज को बांटना। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बदलाव दिखाई देगा, बदलाव होगा। देखिए, सर्वधर्म समभाव जो मुख्य धारा में आने के लिए आज भी छटपटाहट है, आर्थिक कमजोर है, उनको हम निश्चित रूप से कल्याणकारी कार्यक्रम देंगे, उनको मुख्य धारा में आने के लिए विशेष पैकेज देंगे
और यह जो हमारा इलेक्शन का जो हमारा एजेंडा होगा, चुनाव का जो हमारे मुद्दे होंगे, जो हमारे इलेक्शन में जो हमारा